श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके जीवन में सौभाग्य की अत्यधिक कमी है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है और आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आप गुरुवार के दिन यानी आज के दिन कुछ उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, यह उपाय हमें 7 चने की दाल से करना है। देखिए, चने की दाल हो जो होती है वो अगर गुरुवार के दिन हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो यह स्वर्ण दान करने के समान मानी जाती है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए हमें आज का यह उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए। देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए लेना है हमें 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, गुड़ है वो हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें लेनी है 7 चने की दाल। चने की दाल है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, हमें गिनकर 7 चने की दाल ले लेनी है। हमें साबुत चने की दाल ही लेनी है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में जो हमारे पास गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को हमें उस 1 लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो चने की दाल है, उस चने की दाल में उस लोटे में से थोड़ा सा जल हमें लेकर उन्हें गीली कर लेना है, क्योंकि सूखी हुई सामग्री भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा जल मिला लेना है और उन्हें गीला कर लेना है। देखिए, गुरुवार का दिन है तो इसलिए अपने सीधे हाथ में 7 चने की दाल लेकर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें वह चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में माता पार्वती का जो हस्तकमल है, जहाँ पर शिव पिंडी टिकी हुई है और जो खाली जगह है वह माता पार्वती का हस्तकमल है, वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। और बाकी पूरा बचा हुआ जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी यह नाम मिल जाएगा, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए, जल जो बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें थोड़ा सा ले लेना है, झेल लेना है और अपने आँखों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर इसे लगा लेना है और अपने ऊपर इसे थोड़ा सा छींट लेना है। देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है सौभाग्य में वृद्धि के लिए। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए, गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र उठाकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद में अब ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो हमें बोल देनी है। देखिए, उस बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में जो हमारे पास गुड़ के टुकड़े हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। देखिए, उसके बाद में वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है।
तो ये हो गया मनोकामना प्राप्ति का उपाय। देखिए आपकी कोई भी इच्छा है, नौकरी से लेकर व्यापार से लेकर धन से संबंधित जो भी इच्छा है, आप ये उपाय जरूर करें। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें ले लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें हमारे पास जो एक बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। और कुंदकेश्वर महादेव को, देखिए हम बीमारी के लिए कर रहे हैं, अपनी बीमारी के लिए कर रहे हैं या फिर हम दूसरे की बीमारी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उसके ऊपर हमें एक लोटा जल है जो हम लेकर आए हैं वो समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो जल बहता हुआ जलाधार से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें झेल लेना है। और उस एक बेलपत्र को और उस एक थोड़े से जल को हम अगर और किसी के लिए कर रहे हैं तो उसे हमें घर लेकर आ जाना है। और अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो उसे वहीं बैठकर बेलपत्र को हमें चबा चबा कर खा लेना है और थोड़ा सा जल हमें ग्रहण कर लेना है। अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो घर लाकर वह भी एक बेलपत्र और वह जल उसे हमें दे देना है। जो बेलपत्र वो उसे खिलानी है और जो जल है उसे थोड़ा सा पिला देना है। देखिए ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन, वैशाख मास का गुरुवार है, आप ये उपाय जरूर करें। इन तीनों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।